नमस्कार दोस्तों, आज है 26 दिसंबर और दिन शुक्रवार है। आज के फटाफट न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्रीय स्थल का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई। पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। आजादी के बाद सभी उपलब्धियां एक ही परिवार के नाम होती थी। भाजपा ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया है। वहीं भारत ने बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघा से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह टेस्ट मंगलवार को विशाखापट्टनम तट के पास किया गया। भारत जमीन हवा के बाद अब समुद्री से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा। वहीं भारतीय सेना के जवानों को अब 5 साल बाद सोशल मीडिया एप्स के इस्तेमाल पर परमिशन मिल गई है। हालांकि कुछ शर्तें लागू रहेगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नई गाइडलाइन के तहत जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे, लेकिन लाइक कमेंट की अनुमति नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को देश में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों के खिलाफ सरकार का एक्शन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था को ठीक से संभालना सरकार की जिम्मेदारी है। थरूर ने कहा कि अगर भारत में घुसपैठ हो रही है या लोग वीजा खत्म होने के बाद भी रह रहे हैं, तो यह सिस्टम की नाकामी है और बॉर्डर व इमिग्रेशन कंट्रोल के कमियों को दिखाता है। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला ने कहा कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए डेंटल हेल्थ बहुत जरूरी होती है। उन्होंने बताया कि एस्ट्रोनॉट्स की इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अंतरिक्ष में डेंटल सर्जरी संभव नहीं होती। इसलिए स्पेस मिशन से पहले 2 को अकल डांड निकलवाई जाती है। वहीं कर्नाटक के चित्रदुर्ग में देर रात स्लीपर बस में टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में बस सवार 10 से ज्यादा लोगों के जिंदा जल गए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 12 से 17 बताया जा रहा है। हादसा NH 448 पर हिरियूर तालुक में हुआ। बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में 30 से ज्यादा यात्री थे। वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर भीड़ ने हिंदू युवक को पीट कर मार डाला। घटना करीब 11 बजे राजवाड़ी जिले के हेसेनडांगा गांव में हुआ। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत पंडाल उप सम्राट के तौर पर हुई है। वहीं रूस ने क्रिसमस के दिन ब्रिटेन की उत्तरी सीमा के करीब अपने Tu-95 MS बम वर्षक विमान उड़ाए। Tu-95 MS बम वर्षक विमानों को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम माना जाता है। ये विमान नॉर्वेजियन सागर के ऊपर देखे गए हैं। रूस के इस सैन्य गतिविधि के बाद नाटो अलर्ट हो गया है। स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए नाटो ने तुरंत अपनी फाइटर जेट तैनात कर दिए। इन जेट्स ने रूसी विमानों की उड़ान पर निगरानी रखी है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व हमास चीफ इस्माइल हानिया से उनकी मौत से कुछ घंटे पहले मुलाकात की थी। उन्होंने यह जानकारी हाल ही में एक बुक लॉन्चिंग इवेंट के दौरान दी। गडकरी ने कहा कि साल 2024 में जब वे ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे, तब उनकी मुलाकात हमास के बड़े नेता से हुई थी। कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता चला कि उसी नेता की हत्या कर दी गई है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में विशेष सहायक रहे मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला उस समय हुआ जब वह कैम्ब्रिज शहर में अपने घर पर मौजूद थे। वहीं भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता पर अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनाल्टी लगाई गई थी, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। दोनों देशों के बीच चल रही इस वार्ता से नए साल में कोई ठोस फैसला निकलने की उम्मीद है। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में दंगे का उपचार क्या है, इस बारे में बरेली के मौलाना से पूछ लीजिए। यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा, अब सब कुछ चंगा है। मैं यहाँ भजन करने के लिए नहीं बैठा, अगर भजन करना होता तो हमारे पास मठ है। वही पीएम मोदी आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 121वीं
जयंती के मौके पर लखनऊ में राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किए। वहीं गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने लगभग 39,500 करोड़ रुपए का इंटरसेप्ट को खरीदने की डील की। ये AI डेटा सेंटर पावर कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेगा। वहीं जहाज INSV कैंडिन ने 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से मस्कट के लिए रवाना किया जाएगा। इसे नारियल के जटाओं से बनाया गया है। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पर पहला प्रदूषण नियंत्रण को समुद्र प्रताप शामिल किया गया। इसमें फ्लश टाइप साइड स्वीपिंग आर्म से समेत कई सुविधाएं हैं। दोस्तों ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।